हरे कृष्णा। वैसे तो हमारी संस्कृति में अनेक व्रत हैं, परंतु साक्षात भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लेने वाला सबसे बड़ा व्रत है एकादशी व्रत, क्योंकि ये व्रत भगवान को अत्यधिक प्रिय है। इसी कारण हमारे आचार्यगण इसे माधव तिथि भी कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब अधिक मास आता है तो 2 एकादशी और बढ़ जाती है, अर्थात तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। और आज हम श्रावण या पुरुषोत्तम मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा कि हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी का पालन कैसे किया जाता है और इससे प्राप्त होने वाले फल का कृपया आप विस्तार से वर्णन करें। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस पवित्र एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। जो भी इस व्रत का पालन करता है वो भगवत धाम प्राप्त करने योग्य बन जाता है। इसके पालन से सभी पापों का नाश होता है। हे राजन, एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। भगवान को चंदन, धूप, दीप, कपूर और जल अर्पण करना चाहिए। भगवान के नाम का जप करना चाहिए और किसी भी प्रकार का प्रजल्प अर्थात व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। दिन भर भगवान के नाम, रूप और गुण का श्रवण पठन करना चाहिए और फिर द्वादशी के दिन वैष्णवों को अथवा योग्य ब्राह्मणों को अन्न दान करके व्रत पूर्ण करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत का पालन करने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, पद्मिनी एकादशी के महात्म्य की कथा बहुत पहले पुलत्स्य ऋषि द्वारा नारद मुनि को बताई गई थी। एक बार कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को पकड़कर बंदी बना लिया था। ये देखकर पुलत्स्य मुनि कार्तवीर्य अर्जुन के पास जाकर रावण को छुड़ा कर ले आए। ये सुनकर नारद ने पुलत्स्य ऋषि को अत्यंत नम्रता से पूछा कि हे मुनिवर, जिस रावण ने सभी देवताओं को पराजित किया, फिर ऐसे बलवान रावण को कार्तवीर्य अर्जुन ने कैसे बंदी बनाया? कृपया आप इस विषय में बताएं। तब पुलत्स्य मुनि ने कहा कि हे राजन, त्रेता युग में कार्तवीर्य नाम का एक राजा था। महिष्मतिपुरी उसकी राजधानी थी और उसकी सहस्त्र रानियां थीं। परंतु राज्य ठीक प्रकार से संभाले ऐसा एक भी पुत्र उसके पास नहीं था। राजा ने सभी व्रतों का पालन किया था, साधुओं की सेवा की थी, फिर भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अपने राज्य की सारी जिम्मेदारी तब वो अपने प्रधानमंत्री को सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। राजभवन छोड़ते समय उनकी रानी पद्मिनी ने उन्हें देखा, जो एक शुवाकु वंश के राजा हरीशचंद्र की पुत्री थी। अपने पति को जाता हुआ देखकर उसने अपने गहनों का त्याग दिया और अपने पति के साथ मंदार पर्वत पर चली गई। कार्तवीर्य और पद्मिनी ने मंदार पर्वत के शिखर पर 10 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की। अपने पति के क्षीण होते हुए शरीर को देखकर पद्मिनी ने एक दिन सती अनुसुईया को पूछा कि हे पतिव्रते, 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने पर भी भगवान केशव मेरे पति से प्रसन्न नहीं हुए हैं। कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे भगवान केशव प्रसन्न होकर एक ऐसा पुत्र दे जो पराक्रमी राजा बने। तब महारानी पद्मिनी की बातों से सती अनुसुईया अत्यंत प्रसन्न हुई और कहा, हर 32 महीने के पश्चात अधिक मास आता है। इस मास में 2 एकादशी आती है, पद्मिनी और परम। इन एकादशियों का पालन करने से भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तब अनुसुईया के कहे अनुसार पद्मिनी ने इस व्रत का पालन किया। इससे केशव गरुड़ पर बैठकर वहां आए और पद्मिनी को वर मांगने का आदेश दिया। प्रथम तो रानी ने भगवान को वंदन किया और फिर प्रार्थना करने लगी। उसके बाद उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान से विनती की। तब भगवान ने कहा, हे साध्वी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अधिक मास जितना मुझे कोई भी अन्य मास प्रिय नहीं है और इस मास की एकादशी भी मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। तुमने मुझे प्रसन्न किया है और इसलिए निश्चित ही मैं तुम्हारे पति की इच्छा पूर्ण करूंगा।
और तब पद्मिनी से वार्तालाप करने के पश्चात भगवान कार्तवीर्य के पास गए और कहा, तुम्हारी पत्नी ने एकादशी के व्रत का पालन किया है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। इसलिए जो तुम्हारी इच्छा हो वो मांगो। तब राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर हमेशा विजय प्राप्त करने वाले एक बलवान पुत्र का वरदान मांगा। राजा ने कहा कि हे मधुसूदन, देवता, मनुष्य, नाग और राक्षस, इनसे कभी ना पराजित होने वाला पुत्र आप मुझे दीजिए। और तब इस वर को देकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए एवं राजा व रानी भी अपनी राजधानी को वापस लौट आए। थोड़े ही समय के बाद रानी पद्मिनी ने एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जो कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से विख्यात हुआ। उसके जैसा पराक्रमी योद्धा दूसरा और कोई भी नहीं था। 10 मुखी रावण को भी उसने पराजित किया था। इस सुंदर कथा को कहकर पुलत्स्य मुनि ने वहां से प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे अनग, इस प्रकार मैंने आपको अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का महात्म्य कहा, और जो कोई भी इसका पालन करता है उसे निश्चिंत ही वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए हम सब भी भगवान को सर्वाधिक प्रिय इस अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का बड़ी निष्ठा से पालन करें, भगवान को प्रसन्न करें, अपने पापों का क्षय करें और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।